जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं तो अक्षय कुमार को मार देते हैं और मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लेते हैं। और जब रावण की सभा में हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि रावण अभिमानी सिंहासन पर बैठा है और उन्हें देखकर हंस रहा है। तो हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तुम बहुत मात्रा में पीड़ा देने वाले तमोगुण रूपी अभिमान को त्याग दो और दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती ने सानी, बोला भीसी माँ अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी ने बहुत समझाया। जब हनुमान जी ने भक्ति विवेक वैराग्य और नीति से युक्त अत्यंत भलाई की बातें बताई तो रावण हंसकर कहने लगा कि क्या हमें ये वानर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अदम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे कहे का विपरीत ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु ही निकट आ गई है। ये सब तेरी बुद्धि का फेर है, मैंने अब जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरो मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन ढाए, सचिव ने सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर रावण खिसिया गया और क्रोधित होकर बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ले लो। यह सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पर आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कुछ करें गुसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। विभीषण ने शीश नवाकर कहा, हे महाराज, दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। तब सब राक्षस बोले, यह सलाह ठीक है। सुनत बीसी बोला 10 कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, इस बंदर के अंग भंग करके छोड़ दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभई कहूँ समझाई, तेल मोरी पट बांध पुनी, पावक दही लगाई। विभीषण बोले, मैं सबको समझाकर बताता हूँ कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत अधिक प्यारी होती है, इसलिए तेल में कपड़े को भिगोकर उस कपड़े को उसकी पूंछ पर बांधकर आग लगा दो। पूछ ही नबा नर जह जाई, तब सठ निज नाथ लई आई, जिनके काहिनी सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को साथ ले आएगा, फिर मैं उनका भी पुरुषार्थ देखूंगा जिनकी इसने बहुत प्रशंसा की है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाई सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, सरस्वती जी ने मेरी सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस रावण की आज्ञा अनुसार आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहाना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ई पूछ कीन है कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारई चरण करही बहुहासी। हनुमान जी ने ऐसा खेल रचा कि उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। उनकी पूंछ में इतना कपड़ा घी तेल लगा कि लंका नगरी में कपड़ा घी तेल समाप्त हो गया। सब नगरवासी यह तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को लाते मारने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। बाजई ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निभु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बज रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को इस प्रकार सारे नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अग्नि को जलती देखकर तुरंत ही अपना रूप बहुत छोटा कर लिया, जिससे सारे बंधन ढीले हो गए। फिर वो कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां डर गई। हरि प्रेरित ही अवसर, चले मरुत 49, 28 करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश।
भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करते हुए गर्जना करने लगे और आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरिवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। उनका शरीर तो बहुत विशाल था, परंतु वह बहुत ही हल्का फुल्का था। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। लंका जलने लगी, लोग व्याकुल हो रहे थे। अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें निकल रही थी। तात मातु हाँ सुने पुकारा, यही अवसर हो हमें उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। नगर में चारों ओर यही शोर हो रहा था कि हे पिता हे माता, इस समय हमारी रक्षा कौन करेगा। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर रूप में कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर्क रहना ही। संत जनों का अपमान करने का ऐसा ही फल मिलता है। नगर इस प्रकार जल रहा है जैसे कोई इसका स्वामी ही ना हो। हनुमान जी ने पल भर में सारा नगर भस्म कर दिया। केवल विभीषण का घर ही जलने से बच गया था। ताकर दूत अनल जहीं सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसलिए हनुमान जी अग्नि में नहीं जले। उन्होंने उलट पुलट कर पूरी लंका नगरी को जला दिया। फिर वो समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाठ भूं कर जोरी। उन्होंने अपनी पूछ को बुझाया और थकावट को दूर करके अपना छोटा रूप धारण कर लिया। फिर वे सीता जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी बोले, हे माता, मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने दी थी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उन्हें दे दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, हे तात, भगवान श्री राम जी से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण हैं, आप तो दीन दयाल कहलाते हैं। हे स्वामी, अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सूत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, तुम इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को उनके बाण के प्रताप का स्मरण कराना। प्रभु यदि 1 माह तक मुझे छुड़ाने नहीं आए तो उसके बाद मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कह तब जाना। तेहु देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, बताओ मैं किस प्रकार अपने प्राणों को कायम रखूं। तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय को कुछ शांति मिली थी। अब मुझे फिर वही दिन और फिर वही रात याद आएंगे। जय श्री राम।